चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज दुबई में भारत और न्यूजीलैंड की टीम होगी आमने सामने। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। भारत तीसरी बार बन सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत लगातार 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का बना सकता है रिकॉर्ड। 10 महीने पहले भारत ने जीता था आईसीसी T20 विश्व कप। भारत और न्यूजीलैंड की एक बार फिर से 25 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में होगी भिड़ंत। साल 2000 में दोनों टीमों के बीच नैरोबी में हुए फाइनल में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी। वनडे मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए कुल 119 मैच में 61 में भारत जीता है। 50 मुकाबलों में न्यूजीलैंड विजयी रहा है। 7 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड को बढ़त 16 बार की भिड़ंत में कीवी टीम ने 10 मैच जीते हैं। टीम इंडिया 6 मुकाबलों में विजयी रही है। आईसीसी नॉकआउट्स में 4 में से 3 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं। फाइनल प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करेगी टीम इंडिया। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही उतरेगी टीम। में पिच को देखते हुए 5 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है कीवी टीम। जिस पिच पर भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था उसी पर होगा फाइनल मुकाबला। स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो सकती है पिच। खिताबी मुकाबले की पिच ऑस्ट्रेलियाई क्यूरेटर ने तैयार करेंगे। फाइनल के लिए आईसीसी ने सोमवार को रखा है रिजर्व डे। आज बारिश हुई तो 25 ओवर के बाद ही लागू होगा डीएलएस मेथड। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को मिलेगी 19 करोड़ 48 लाख रुपए की इनामी राशि। उपविजेता को मिलेंगे 9 करोड़ 74 लाख रुपए। दुबई में फाइनल मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल स्टेनर का बयान। बोले कि दुबई की पिच से फेमिलियर है टीम इंडिया, लेकिन हम चैलेंज के लिए तैयार हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलना मुश्किल। हेड कोच गैरी स्टेड ने कहा है कि हेनरी को अभी भी दर्द है। ठीक हुए तो खेलेंगे खिताबी मुकाबला। फाइनल उतरते ही धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे रोहित शर्मा। भारत के लिए सबसे ज्यादा आईसीसी फाइनल में कैप्टेंसी करने के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। अभी धोनी के नाम 4 में से रोहित के नाम 3 मैच हैं। भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का फाइनल से पहले बयान। बोले कि भारत को कोई टीम हरा सकती है तो वो है न्यूजीलैंड। भारतीय खिलाड़ियों को पूरा दम दिखाना होगा। कैप्टन रोहित शर्मा को सुनील गावस्कर की सलाह। बोले कि क्रीज पर ज्यादा समय बिताए रोहित, बड़ी पारी खेलने पर ध्यान दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो विरोधी टीम मैच छीन लेंगे। भारत के दुबई से खेलने को लेकर सवाल उठाने वालों को आर अश्विन का जवाब। कहा कि टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया, इसलिए फाइनल में है। बहानेबाजी से नहीं, प्रदर्शन से मैच जीते जाते हैं। आकाश चोपड़ा की टीम इंडिया को सलाह। प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव के बदले वाशिंगटन सुंदर को टीम में मौका दें। बैट और बॉल से कमाल कर सकते हैं सुंदर। रोहित शर्मा के बाद 3 भारतीय कैप्टन बनने की रेस में शामिल। शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या या केएल राहुल पर विचार कर सकता है बोर्ड। 2027 वर्ल्ड कप के लिहाज से बनेगी टीम। प्रूव क्रिकेटर सैयद किरमानी का फाइनल को लेकर बयान। बोले कि मैं समझता हूं कि यह बहुत जबरदस्त मैच होगा। दोनों टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल को लेकर बोले सुरेश रैना। कहा कि ट्रॉफी तो भारत आएगी। रोहित ने टीम का अच्छा नेतृत्व किया है। विराट बहुत अच्छा खेल रहे हैं। टीम को उसी एकजुटता के साथ खेलना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पर बोले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह। कहा कि परिणाम भारत के पक्ष में होगा। हम सभी चाहते हैं कि ट्रॉफी भारत में आए। मुझे नहीं लगता है कि टीम में कोई बदलाव होगा। कानपुर के महादेव मंदिर में फाइनल मैच को लेकर फैंस ने मंदिरों की पूजा अर्चना की। भारत के चैंपियन बनने के लिए मांगा है आशीर्वाद। वाराणसी में छात्रों के बीच चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उत्साह। छात्रों ने श्रृंखला बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी की आकृति बनाई। वाराणसी में स्कूली छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। टीम इंडिया के फाइनल में जीत को लेकर छात्रों में उम्मीद। कहा कि भारत ट्रॉफी जीतेगा और फाइनल पूरा देश जीतेगा। भारत न्यूजीलैंड फाइनल को लेकर अयोध्या में साधु संतों ने यज्ञ किया। भारत की जीत के लिए सुंदरकांड का पाठ भी हुआ। पुरी के समुद्र तट पे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेस से बनाया 15 फीट का लंबा बैट। रोहित शर्मा और चैंपियंस ट्रॉफी की भी तस्वीर बनाई। यूपी के अयोध्या में एक बार फिर से दरिंदगी का मामला सामने आया। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से उसी के गांव के कुछ लड़कों ने गैंग रेप किया। 1 महीने पहले हुई वारदात में आरोपियों ने लड़की का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक की तलाश जारी। मणिपुर में शनिवार को फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही भड़की हिंसा में 1 की मौत हो गई है। 25 लोग जख्मी हुए हैं। कुकी समुदाय के लोगों ने फ्री मूवमेंट का विरोध करते हुए सड़क को ब्लॉक किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लॉन्च। गरीब महिलाओं के खाते में आएंगे 2,500 रुपए। 17 लाख महिलाओं को होगा फायदा। योजना लागू करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 4 सदस्य कमेटी भी का गठन किया गया। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा होंगे कमेटी के सदस्य। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि योजना के लिए जल्द शुरू होगी पंजीकरण। मोदी सिर्फ कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। महिला समृद्धि योजना लागू करने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी बधाई। कहा कि योजना को लागू करने के लिए 5,100 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। दिल्ली की बहनों से किए गए वादे को हमने पूरा किया है। जल्द मिलेंगे 2500 रुपए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि योजना के लिए पोर्टल जल्द होगा एक्टिव। हर कोई कर सकेगा आवेदन।
दिल्ली में महिलाओं को पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर होगा पैसा, महिला समृद्धि योजना पर बोले मंत्री आशीष सूद। बीजेपी सांसद कमला शेरावत ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे होंगे। महिला समृद्धि योजना पर अतिशी ने बीजेपी को घेरा, कहा कि दिल्ली की महिलाएं बस इंतजार करती रहीं, मोदी जी का वादा सिर्फ जुमला था। अतिशी ने कहा कि दिल्ली के महिलाओं को पैसा देना तो दूर, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। आप विधायक गोपाल राय बोले, दिल्ली के लोगों को गुमराह करी है बीजेपी, 2,500 रुपए नहीं मिलने से निराश हुई महिलाएं। मोदी की गारंटी को जुमला बताने पर भड़की बीजेपी। मनोज तिवारी बोले, जिन्होंने 10 साल में दिल्ली को साफ पानी साफ हवा नहीं दी, वो आरोप लगा रहे हैं। अहमदाबाद में अपनी ही पार्टी पर बरसे राहुल गांधी, कहा कि गुजरात में कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं, एक जनता के साथ, दूसरा जनता से दूर। बीजेपी से मिले लोगों को निकालना जरूरी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का अटैक, कहा कि राहुल गांधी दूसरों को कोसते कोसते अपनी पार्टी के नेताओं को ही गाली देने लगे। राहुल गांधी के बयान के बाद अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी कांग्रेस नेताओं पर उठाया सवाल, कहा कि पार्टी के बड़े नेता वर्कर्स का ख्याल नहीं रखते। मुमताज पटेल ने कहा कि कांग्रेस में कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, पार्टी के लोग राहुल गांधी को ग्राउंड रियलिटी से दूर रखते हैं। पटना में होली मिलन समारोह के दौरान रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुके नीतीश कुमार, बीजेपी सांसद ने गले लगाया। राबड़ी देवी की बिहार की जनता से अपील, कहा कि सब एकजुट होकर 2025 में आरजेडी की सरकार बनाए, हम सब वादों को पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा कि बिहार के लोगों को गुंडाराज और परिवारवाद से मुक्ति चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आचार्य भगवंत श्री बुद्धि सागर सुश्रीवर महाराज की 150वीं जयंती उपलक्ष्य पे 150 रुपए के सिक्के का विमोचन भी करेंगे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने दर्शन किए, विधि विधान के साथ पूजा भी की। नागपुर में आज एशिया का सबसे बड़ा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन होगा। सीएम फडणवीस और नितिन गडकरी के साथ योग गुरु बाबा रामदेव रहेंगे मौजूद। 1500 करोड़ रुपए की लागत से पतंजलि ने बनाया है फूड एंड हर्बल पार्क। 230 एकड़ जगह में फैला है। 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने का दावा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ दौरे पर रहेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। युवा उद्यमी लाभार्थियों को चेक वितरित भी करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात। आज त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गुजरात के नवसारी में 1.5 लाख लखपति दीदियों से पीएम मोदी का संवाद। खुद को बताया सबसे धनवान इंसान, कहा कि मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों महिलाओं का आशीर्वाद। पीएम मोदी ने कहा कि हर महिला को मजबूत करने में जुटी है सरकार, हमारी हर योजना में नारी सशक्तिकरण की झलक। पीएम मोदी ने 3 तलाक का भी जिक्र किया, कहा कि हमारी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, लाखों मुस्लिम महिलाओं का जीवन बर्बाद होने से बचाया। महिला दिवस पर एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, बोले कि महिलाओं से दुष्कर्म और धर्मांतरण करने वालों को फांसी की सजा होगी, ऐसी कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का पलटवार, कहा कि बीजेपी सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट कर रही है। सीएम मोहन यादव के फैसले का संस्कृति बचाओ मंच ने किया स्वागत, कहा कि अब धर्मांतरण कराने वालों पर कसी जाएगी नकेल। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सभी लाडली बहनों को लेकर समक्ष और आत्मनिर्भर बनाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। पीएम के नेतृत्व में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। बिहार में जब आरजेडी की सरकार बनेगी तब महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाएंगे योजना, तेजस्वी यादव का बयान। औरंगजेब विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं करने वालों के लोग विकृत हैं, अकबर कभी हमारा नायक नहीं हो सकता। सीएम योगी बोले कि हमारे नायक शिवाजी और महाराणा प्रताप हैं, हर हाल में राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश की घेराबंदी, कहा कि 30 करोड़ कमाने का हिसाब देने वालों ने भगदड़ पीड़ितों का आंकड़ा छिपाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा कि भारत सरकार को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना ही होगा। मॉरिशस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट होंगे पीएम मोदी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, कई समझौतों पर साइन करेंगे दोनों देश। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आज बिहार के बांका का दौरा, नए दुर्गा मंदिर के उद्घाटन के लिए आयोजित महायज्ञ में शामिल होंगे। बिहार के गोपालगंज से बाबा बागेश्वर का हिंदुओं को संदेश, बोले हिंदू अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, एक साथ रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ सकता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले, ये देश बाबर का नहीं रघुवर और राम का है, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं को सम्मानित किया। ग्रामीण प्रशासन और सामाजिक सरोकार के जुड़ी महिलाओं को भी दिया गया प्रशस्ति पत्र। जेडीयू के महिला दिवस प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, कहा कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, पहले वाले कुछ काम ही नहीं करते थे। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, बजट में लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया। मुंबई में शरद गुट की महिला विंग ने किया प्रदर्शन, महाराष्ट्र में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर जताया विरोध।
पेपर रद्द होने पर बीजेपी ने हिमाचल सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, कोई भी काम ठीक से नहीं करती है सरकार। पंजाब सरकार पर हरियाणा के सीएम पर हमले जारी। कहा कि किसानों से बात करके उनकी समस्या सुलझाएं सीएम भगवंत मान। मुंबई के मरोल इलाके में गैस पाइपलाइन में लीकेज से लगी है आग। एक कार, रिक्शा और बाइक जलकर खाक। हादसे में 3 लोग हुए हैं घायल। सभी को इलाज के लिए नजदीकी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। लुधियाना के फोकल पॉइंट इलाके में एक फैक्ट्री का हिस्सा ढहा। 6 मजदूर फंसे। मौके पर चलाया गया राहत और बचाव का अभियान। एनडीआरएफ की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा। एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना में शराब माफियाओं का पुलिस टीम पर हमला। 2 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। 11 पुलिसकर्मी भी घायल। महाराष्ट्र की बीड़ में सतीश भोसले के घर पर वन विभाग की रेड। वन्य जीवों का मांस बरामद हुआ। मुरादाबाद में जनसेवा केंद्र संचालक से लूट करने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। तीसरा बदमाश फरार हुआ। जम्मू कश्मीर में सोपोर पुलिस का एक्शन। 2 अपराधियों की 38,91,000 की संपत्ति कुर्क की गई। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ किया। करमपुरा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लद्दाख के करगिल में जोजिला पास से बर्फ हटाने का अभियान जारी। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई। सड़क पर जमी थी बर्फ। बीआरओ की टीम ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। होली से पहले बाजारों में रौनक बढ़ी। गोरखपुर में भी रंग और पिचकारी के दुकान सजाए गए। दुकानों पर अलग अलग तरह की मिल रही है पिचकारी। खरीदारों की उमड़ने लगी है भीड़। बरसाना में बिखरे होली के रंग। धूमधाम से खेली गई लठमार होली। होली के रंग से सराबोर होने देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं लोग। झूमते गाते नजर आए। जयपुर में 25वें आईफा समारोह पर बोले अभिनेता शाहिद कपूर, मुझे दर्शकों के सामने लाइव परफॉर्म करना बहुत पसंद। जयपुर पहुंचे अभिनेता बॉबी देओल ने कहा, मुझे यहाँ का खाना और यहाँ के लोग बहुत पसंद है। यहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है। यूक्रेन पर रूस का बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला। 14 की मौत और 30 से ज्यादा लोग घायल। रमजान के बीच इजरायल ने फिर वेस्ट बैंक पर हमला किया। फिलिस्तीनियों की पवित्र मस्जिद को बनाया निशाना। टैरिफ के मुद्दे पर भारत अमेरिका में बनी है सहमति। भारत अमेरिका के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगा। टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर होगी डेलीगेशन की मीटिंग।